तो हमारी पॉलिसीज हैं, मैं थोड़ा सा उसको आसान अल्फाज में आपको समझाऊं और इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक के रिलेटेड हमने और ब्लॉक एच के रिलेटेड हमने एक नोटिस जो है वो लास्ट 1-2 दिन में इशू किया है। उस नोटिस का जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि तमाम फाइल्स जो 20% डाउन पेमेंट है, चाहे वो क्लोज फाइल्स है या ओपन है, अच्छा ये जो पॉलिसी है सिर्फ ब्लॉक एच और एग्जेक्टिव ब्लॉक के ऊपर लागू होती है। इसमें जन्ना ब्लॉक शामिल नहीं है, इसमें हमारे फार्म हाउसेस शामिल नहीं है। तो उस नोटिस के अंदर आपने देखा होगा कि ऐसे तमाम क्लाइंट्स या जो ओपन फाइल होल्डर हैं या क्लोज फाइल होल्डर हैं जिनकी 20% सिर्फ डाउन पेमेंट पेड है और पिछले 2-3 सालों में उन्होंने एक किस्त भी अदा नहीं की, हमारी बार कॉल करने के बावजूद भी, या हमने रेव डिस्काउंट दिए, हमने मर्जिंग का माशाल्लाह इन तमाम तर जो हमने सहूलतें आप सबको दी हैं, क्लाइंट्स को दी हैं, रेव की, डिस्काउंट्स की, उन्होंने उसको अवेल किया। उनके लिए भी ये सख्ती करना इसलिए भी जरूरी था, उनका प्लॉट कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अब प्लॉट लेने के लिए क्या है कि एक डिफरेंस रखना है कि एक ऐसा क्लाइंट जो हमें वक्त पे पेमेंट कर रहा है, टाइमली किस्तें पे कर रहा है, और ऐसा क्लाइंट जो किस्तें नहीं दे कर रहा, उसमें एक तफरीक बहुत जरूरी थी। तो मैं ये एक तो वाज़ह कर दूं कि ये जो अभी नोटिस हुआ है ये एक फाइनल नोटिस है और इसके ऊपर 0 टॉलरेंस है। आज के बाद या इस नोटिस के बाद 2 दिन पहले से भी अब ना ही कोई लेजर में आप फाइल लगा सकते हैं, ना ही आपकी किसी किस्म की कोई फाइल मर्जिंग में जाएगी, और ना ही आपको हेड ऑफिस से अब मजीद कोई रेव मिलेगा। जो मार्केट में आपका रेव अवेलेबल है, जो मार्केट में लेजर्स अवेलेबल हैं, जो मार्केट में हमारे डीलर्स के पास अगर कोई मर्जिंग का कोई चीज अवेलेबल है तो उनको तो आप लोग अवेल कर सकते हैं, बट हेड ऑफिस किसी किस्म की अब मजीद इसके ऊपर जो है ना आप कहने की सहूलत अपने रियल्टर्स को या अपने क्लाइंट्स को नहीं देगा। अब बात आ जाती है कि जो फाइलें 20% पेड थी एग्जेक्टिव ब्लॉक की एचपी, चाहे वो क्लोज फाइल थी, वो ओपन फाइल थी, उनको हमने ब्लॉक करके न्यू रेट्स पे कन्वर्ट भी कर दिया है। आप कॉल सेंटर पे कॉल करके उनको चेक कर सकते हैं। अब उन फाइलों का फीचर किया है, जो मैं एक मिसाल देता हूं कि 7 मरला एग्जेक्टिव ब्लॉक की जिसका रेट 18 लाख था, अगर उसको वो ब्लॉक फाइल है, अगर एक डीलर ये चाहता है कि मैं उसको लिक्विडाइज करूं, वो सिंपल अपने क्लाइंट्स को विजिट करवाए, एग्जेक्टिव ब्लॉक दिखाए, जो 22,50,000 उसका न्यू रेट है उसके अंदर वो उसको कन्वर्ट करा सकता है। होगा क्या कि डिफरेंस ऑफ डाउन पेमेंट, आपका 18 लाख की डाउन पेमेंट अगर 3,60,000 है तो 22,50,000 की डाउन पेमेंट 4.5 लाख अप्रोक्सीमेटली है। तो ये जो 90,000 का डिफरेंस है वो कैश पे करेगा, और वो प्लॉट एग्जेक्टिव ब्लॉक का या जो एच ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक जहां जहां ये नोटिस जिसको हमने टारगेट किया है या जिसको जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, वो अपना डिफरेंस ऑफ डाउन पेमेंट पे के उनका लेजर भी रीशेड्यूल हो जाएगा जो इंस्टॉलमेंट का है, मतलब उसको सारी किस्तें फौरी पे करने की जरूरत नहीं है, लेजर रीशेड्यूल हो जाएगा और वो अपना प्लॉट लोगों को बेच सकता है। तो आपकी वो इन्वेंट्री स्टक नहीं हम कर रहे, आपको हम एक आउटवे दे रहे हैं कि आप लोग अगर उसको बेचना भी चाहें नए रेट के ऊपर बेच सकते हैं और डिफरेंस ऑफ डाउन पेमेंट पे के उसको बेच सकते हैं। इसके अलावा इसकी भी हमने आखिरी डेट 15 जनवरी दी है। 15 जनवरी के बाद मजीद हम इसको आप क्या लेके टफ करेंगे आप लोगों के लिए। ये सारी चीजों करने का मकसद क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें हम लोगों को इंसेंटिव भी दे सकते हैं, सहूलतें भी दे सकते हैं। कभी भी कोई इदारा कोई प्रोजेक्ट हमेशा नहीं चल सकता इस तरह के जहां हमेशा इंसेंटिव दिए जाएं या हमेशा सहूलतें दिए जाएं। तो कुछ ना कुछ पॉलिसीज और चीजों को सख्त करना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जेक्टिव ब्लॉक आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 3,000 कनाल प्लस का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमारी ये कोशिश है और पूरी इंशाल्लाह हमारी तैयारी भी है कि हम 2023-24 में एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जितने भी हमारे उम्मीदवार जो किस्तें दे रहे हैं, जिनकी लैंड कॉस्ट क्लियर होगी, उनको हम उनका कब्जा इंशाल्लाह हवाला करने जा रहे हैं 2024 के अंदर। तो डिलीवरेंस हमने देनी है, तो डिलीवरेंस के लिए हम जरूरी है कि हमें एक तो ये तफरीक भी करनी है कि क्लाइंट हैं टोटल कितने, ठीक है ना। जो क्लाइंट्स कैटेगरी में नहीं आएंगे उनको तफरीक करके अलग करेंगे, और जो क्लाइंट्स होंगे उनको इंशाल्लाह हम इस साल के अंदर 2024 के अंदर कब्जा देंगे। तो ये हमारी एग्जेक्टिव ब्लॉक के ऊपर पॉलिसी है। इस यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के रिलेटेड। हम आ जाते हैं जो ओवरसीज ब्लॉक के ऊपर। ये ओवरसीज के लिए ये जो पिछले ब्लॉक को सख्ती करना इसलिए भी जरूरी थी कि 15 नवंबर को जब हमने LOP अप्रूवल का एक गेट टूगेदर इस्लामाबाद में किया, उससे लेके आज की डेट तक न्यू एंड यूजर तकरीबन 700+ रोडन एनक्लेव के अंदर इंटर हुआ है, न्यू एंड यूजर जो सिर्फ एग्जेक्टिव ब्लॉक में आया है। इसके अलावा 1100 प्लॉट हमारे ट्रांसफर हुए हैं पुराने क्लाइंट से निकल के नए क्लाइंट्स को। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये बेसिकली हमारे एंड यूजर का आपके प्रोजेक्ट हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर इत्मीनान को शो करता है। इन हालात में 20 दिनों के अंदर
सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुई है कि भाई एलओपी अप्रूवल है, और लोगों को ये फील गई है कि रोडन एनक्लेव वाहिद प्रोजेक्ट है जो रावलपिंडी रिंग रोड से 0 किलोमीटर के ऊपर है, और रावलपिंडी रिंग रोड एक हकीकत है और उसके ऊपर काम हो रहा है, और रोडन एनक्लेव एक हकीकत है जो अपनी लैंड होल्डिंग रखता है। सिर्फ इस चीज के ऊपर सिर्फ 20 दिनों के अंदर आपका 700 एंड यूजर नया लगा है अल्हम्दुलिल्लाह, और 1100 आपके ट्रांसफर केस हुए हैं। तो ये जो एग्जेक्टिव में सख्ती हो रही है ये इसलिए भी हो रही है कि अब नए एंड यूजर के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन हो, वो ओवरसीज का ऑप्शन हो। अगर वो एग्जेक्टिव में जाए तो एग्जेक्टिव का ट्रांसफर मतलब अगर किसी को मिले भी सही तो वो 70-80% पेड फाइल मिले जो वो मुश्किल से ट्रांसफर करवाए। हमेशा जो एंड यूजर या क्लाइंट है वो कम डाउन पेमेंट या कम इनिशियली पेड फाइल की तरफ जाता है। तो जब उसको ये फील होगी कि यार यहाँ पे मुझे 12-13 लाख रुपए दे के एक फाइल लेनी है और यही मैं 5 लाख 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट पे करके ओवरसीज की तरफ जा सकता हूँ, तो वो कन्वर्जन हम करना चाह रहे हैं। जस्ट आप इमेजिन करें ये 20 दिनों में ये 1900 क्लाइंट या 2000 क्लाइंट, अगर सिर्फ आपका यहाँ पे अगर ज्यादा हम टफ और सख्ती करते तो यही आपका कन्वर्ट ओवरसीज में होता, तो शायद इस वक्त आप ओवरसीज बेच के आगे मूव हो चुके होते। तो ये सख्ती करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद अपने प्रोजेक्ट की और आपकी और हमारी बेहतरी है, और जहां प्रोजेक्ट की बात होती है वहां इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है आप सब लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। तो मैं बताने का सिर्फ मकसद यही है कि इसके ऊपर मेरे जो मेन रियल्टर्स हैं जो अच्छा काम करते हैं हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, उन्होंने अब कोई सिफारिश या कोई जो है ना मजीद जो है लीवरेज हमसे इस चीज के ऊपर नहीं मांगना। ओवरसीज की तरफ हम बात करते हैं। हम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट साइट का विजिट किया। आपने अडाला रोड से अपने सफर का स्टार्ट किया, रावलपिंडी रिंग रोड जहां 0 किलोमीटर के ऊपर है, और हम ओवरसीज को विजिट करते हुए चक्री को टच करते हुए दोबारा एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर बैठे हैं। इससे पहले जब आप लोग विजिट करते थे तो एग्जेक्टिव ब्लॉक से कभी भी आगे आप नहीं जा सकते थे क्योंकि हमने रास्ता नहीं ओपन किया था, या आप जनरल ब्लॉक के ऊपर विजिट करते थे तो कभी वहां से एग्जेक्टिव ब्लॉक के ऊपर नहीं आ सकते थे। आज के बाद जब भी आप विजिट करेंगे हमारी साइड टीम और हमारी सेल टीम इंशाल्लाह आप सबको ओवरसीज की लोकेशन भी विजिट करवाएगी, और जब आपका दिल करे आप जनरल ब्लॉक से एंटर होके एग्जेक्टिव में एग्जिट आउट हो सकते हैं। इसके अलावा ओवरसीज ब्लॉक हमने जैसा ऑलरेडी बनाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह रियल स्टेट के अंदर ये पहला एक ब्लॉक होगा ओवरसीज ब्लॉक पूरी रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर, जिस ब्लॉक की 100% लैंड बगैर बेचने से पहले जो है वो क्लियर होगी। ये 7000 कनाल के ऊपर पूरा ब्लॉक है जिसकी हैंडलशिप हमारा जो कमिटमेंट भी है कि 2024 के अंदर ही ये दोनों ब्लॉक जो गोल्फ सेक्टर होगा या न्यू सेक्टर होगा, जो अर्ली पोजीशन वाले प्लॉट्स होंगे या बेल्टेड प्लॉट होंगे इंशाल्लाह वो आप लोगों को डिलीवर करें। और ये टैग भी और ये एक आप कह लें कि जो एक ताज भी रोड एनक्लेव के साथ है कि इस रीजन के अंदर सबसे फास्ट अगर किसी ब्लॉक की डिलीवरेंस हुई है तो रोड एनक्लेव ओवरसीज ब्लॉक की तरफ हुई है इंशाल्लाह, ये हम करने जा रहे हैं। बाकी ओवरसीज ब्लॉक के अंदर हम सफारी ओपन सफारी पार्क बना रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहला ओपन सफारी पार्क स्काईवॉक आपका ओवरसीज ब्लॉक में बनने जा रहा है आपका। इसके अलावा आर्टिफिशियल बीचेस जो है जो आपको लोकेशन हमने रिवील करवाई वहां पे ओवरसीज ब्लॉक में बनने जा रही है। ओवरसीज ब्लॉक आपका चक्री और अडाला दोनों के थ्रू लिंक होगा। ओवरसीज ब्लॉक वाहिद ब्लॉक है जो हमारा एलओपी अप्रूवल के साथ लॉन्च हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरसीज ब्लॉक के साथ आपका रिंग रोड का आप कहने के जो है वो कनेक्टिविटीज भी है, ये वो सारे फीचर और आपकी कीमतें भी इंशाल्लाह सराउंडिंग आपके जितने भी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनसे बहुत कम है। इसके अलावा आपको बहुत सी गुड न्यूज़, बहुत सी बेहतर चीजें अगले दिनों में हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएंगी। और ये मैं आपको बता दूं आप सबके ताउन से अगला महीना 2 महीना 3 महीना और 2024 से रोड एनक्लेव का है, और इंशाल्लाह रोड एनक्लेव इस किस्म का माहौल बनाएगी कि आप सब लोग भी अर्न करेंगे, और इंशाल्लाह आप और हम सब मिलकर इस किस्म का एनवायरनमेंट और इस किस्म की मेहनत करेंगे कि हमारा हर एंड यूजर को प्लॉट भी मिलेगा और प्रॉफिट भी इंशाल्लाह मिलेगा।